हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में 12वां जो है प्रकरण पढ़ रहे थे, एक चरांक वाले समीकरण। इसमें हम प्रश्न संग्रह 12.2 के सवाल हल कर रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 12.2 के तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले तीसरा सवाल देखो क्या दिया है। पीतल के मिश्रण में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, अभी हमें जस्ते की मात्रा कितनी होगी वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इनका अनुपात दिया है कितना, 13:7। तो हम कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। हमें पहले प्रश्न में क्या बोला, पीतल और पीतल के मिश्रण में क्या बोला है, तांबे और जस्ते का, तांबे तथा जस्ते का अनुपात कितना है, अनुपात बराबर 13:7 ये दिया है। ठीक है, ये हमको दिया है कि जो मिश्र अनुपात बोला है, मतलब पीतल का जो बर्तन बनता है ना, तो उसमें तांबा और जस्ता मिलाते हैं। तो जो तांबा जस्ता मिलाते हैं तो उसका अनुपात 13:7 है। जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम देखो एक प्रपोर्शन लेते हैं ना। जैसे तुम घर में कोई खाने की चीज़ भी बनाते हो तो हम लेते हैं ना कि इतने सामान में इतना शक्कर, इतना मीठा बना रहे हो तो कितना शक्कर, कितना दूध, नमकीन बना रहे हो तो कितना नमक मिर्च। तो ऐसे हमारा यहाँ पे ये जो मिश्रण बना है तांबे का पीतल का, इसमें तांबा और जस्ते का अनुपात 13:7 डाला गया है। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है कि 700 ग्राम, यानी पीतल का जो बर्तन है वो 700 ग्राम का है, तो उसमें जस्ता कितना होगा। अब यहाँ पे अनुपात दिया है, हमें तो अभी पता ही नहीं जस्ता कितना, तांबा कितना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी अनुपात में सवाल आया तो तुम लोग क्या करना, दोनों की एक समान इकाई मानना, और वो जो समान इकाई मानना वो तुम लोग क्या करना, एक्स चरांक में मानना। तो हम क्या करेंगे, माना दिए गए अनुपात का, जो हमको अनुपात दिया ना उसका, दिए गए अनुपात का की समान इकाई, समान इकाई। जब भी अनुपात में सवाल आया तो समान इकाई लेना, उसमें कोई भी एक चरांक लेना। मोस्टली हम लोग एक्स लेते हैं, तो अधिकतर एक्स चरांक का ही उपयोग किया जाता है ना। तुम वैसे कोई चरांक में भी ले सकते हो। तो तुम्हारा क्या हो गया कि तांबा जो कितना हो जाएगा तब, क्योंकि वहाँ पे 13 बोला है ना, तो 13x हो जाएगा। ठीक है, और जस्ता कितना हो जाएगा, जस्ता 13:7 बोला ना, तो जस्ता जो नाम पहले दिया है ना उसका मान पहले वाला होगा, और जो नाम बाद में दिया ना उसका नाम बाद में होगा। तो तांबा 13x, जस्ता 7x, ये हो गया। अभी हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो है पीतल का बर्तन कितना है, पीतल का बर्तन 700 ग्राम वाला है। तो पीतल का बर्तन जो है वो कितने का है, 700 ग्राम वजन है। पीतल के बर्तन का वजन, पीतल के बर्तन का वजन कितना बोला है, 700 ग्राम। इकाई भी ध्यान देना, हाँ, 700 ग्राम। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। और हम तांबा कितना है, 13x, जस्ता कितना है, 7x, यानी दोनों को जोड़ेंगे बराबर 700। हो गया हमारा समीकरण, 13x + 7x बराबर 700। अभी क्या करोगे, जोड़ो, 13 और 7 को जोड़े कितना हुआ, 20x बराबर 700। ठीक है, समझ रहे हो सवाल कैसे हल हुआ। देखो अनुपात में दिया था तो समान अनुपात की एक समान इकाई माना x, तो पहला नाम तांबा इसलिए 13x, और दूसरा नाम जस्ता तो 7x। अनुपात जो लिया ना वही चीज़ लेना, और बर्तन का वजन 700 ग्राम है, इसके लिए 13x + 7x बराबर 700 हो गया। 13 और 7 को जोड़े कितना हुआ, 20x हो गया। लेकिन अभी हमें किसका मान निकालना है, x का मान। तो अभी 20 को पक्षांतर करोगे तो यहाँ गुणा, तो वहाँ जाके भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70/20, 700/20। ठीक है, 700 है ना, 700/20। चलो अब इसको 1 0 तो ये कट गया, और फिर आगे और किससे कटेगा, यहाँ पे देखो 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 5, x बराबर कितना आया, 35। तो x का मान मिला हमको 35। तो क्या सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हमको क्या बोला है, जस्ते की मात्रा ज्ञात करनी है ना। तो जस्ता कितना है,
वहाँ पर 7x है ना हमारा, जस्ता 7x है, तो यानी 7 गुणे 35 कितना है 245 ग्राम। ठीक है, तो जस्ता कितना है पीतल के बर्तन में, जस्ता 245 ग्राम है। ये हो गया हमारा आंसर। अभी चूंकि प्रश्न में सिर्फ जस्ता पूछा था इसके लिए हम जस्ता का आंसर निकाले, लेकिन कभी कभी पूछा जाएगा तांबा जस्ता दोनों का, तो तुम्हें फिर तांबे का भी निकालना होगा। और तांबे कितना 13x है, तो 13 को गुणा कर, लेकिन फिलहाल हमको नहीं पूछा है, हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता। तो जस्ते का वजन कितना है 245 ग्राम। ठीक है, चलो चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल देखो क्या दिया है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 से अधिक किंतु 54 से कम है, तो संख्या ज्ञात करो। पूर्ण संख्या जानते हो क्या होता है? देखो तुम लोगों को बताया गया था ना एकदम, हम लोग पहले लेसन में पढ़े थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्ण प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे से जो है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। सेम चीज होगा, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ये पूर्ण संख्या है, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। याद रखना, ये तुमको 9 10 सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार मार्क बना है, क्वेश्चन में से स्टार मार्क बना है, यानी कि ये एक प्रकार का हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चंस होते हैं ये जो है ना, तुम्हें 9 10 इसमें जो है ना चुनौतीपूर्ण प्रश्न में आते हैं ये सब। तो यहाँ पे क्या बोला, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल, हाँ 3 क्रमिक यानी क्रम से पूर्ण संख्या, जो लगातार 3 पूर्ण संख्या उनका योगफल 45 है, ठीक है, से अधिक है और 54 से कम है, ऐसे बोला है। लेकिन संख्या क्या है वो हमको बोला ही नहीं है, बताया ही नहीं है संख्या क्या है। और कितनी संख्या है 3, 1 2 3 मतलब 3 संख्या। तो अभी हमें क्या करना होगा, तो हमें मानना होगा ना। तो अभी क्या करेंगे, हम पहले मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। अभी हमको नहीं पता ना कहाँ से शुरू हो रही है, तो पहली संख्या x हो गई। अब देखो जैसे हमारा 0 से शुरू हुआ, तो अगली संख्या 1 थी, अगली संख्या 2 थी, अगली संख्या 3 थी। यहाँ हमको नहीं पता क्या है, लेकिन x है ना पहली संख्या। तो यहाँ पर जो भी पहली संख्या, तो अगला 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू आ रहा है ना। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जो भी पहली संख्या उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, x + 1। जैसे 0 तो 0 + 1 1, मान लो 1 है तो 1 + 1 1 2। ठीक है, तीसरी संख्या, 3 संख्या बोला है ना, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखो ये ध्यान देना, तीसरी संख्या मतलब जो पहली संख्या ना इसी में ही जोड़ना है, तो हमको तीसरी संख्या मिलेगी। तो देखो जैसे मान लो पहली संख्या तुम्हारी x है, तो x में 1 जोड़ा तो 2, तो ये दूसरी संख्या बन गई। और तीसरी संख्या ये है, यानी कि x में 2 जोड़ना है, तब तीसरी संख्या मिलेगी। तो x + 2, जरूरी नहीं कि ये संख्या हो, ये तो हम ऐसे तुमको उदाहरण के लिए समझा रही हूँ। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 और तीसरी संख्या x + 2 है। ठीक है, ये तो हमारा तीनों संख्या मिल गई। अब हमें क्या बोला है, उनका योगफल 45 से अधिक है किंतु 54 से कम है। अब हमको समीकरण बनाना है, तो अभी हमारा समीकरण कैसे बनेगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में भी 2 कथन है ना, तो पहले कथन के अनुसार, पहले कथन के अनुसार क्या बोला, उनका योगफल, योगफल यानी जोड़ने पर x पहली संख्या, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, इनको जोड़ने पर क्या बोला है, इनका योगफल 45 से, मतलब 45, इनका योगफल जो होगा, इनको जो हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल 45 से अधिक है, ये 45 है, और योगफल अधिक है मतलब ये अधिक है। ठीक है, तो योगफल अधिक है, जहाँ पे भी ना जो संख्या बड़ी होती है वहाँ मुंह खोल देना, जो संख्या छोटी होती है वहाँ मुंह बंद कर देना। ठीक है, चॉकलेट खाते हो ना, छोटा सा मुंह, छोटा ही मुंह खोलते हो, गोलगप्पा खाते हो तो कितना बड़ा मुंह खोलते हो। तो जहाँ पे भी संख्या बड़ी हुई वहाँ पे मुंह खोल देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या योगफल बड़ा बोला ना। अब देखो क्या मिला, x x x 3x और 1 और 2 जुड़ के 3, ये हो गया 45। अब चिन्ह यही लगाना, बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, यहाँ पे हमको बराबर का चिन्ह नहीं बोला है ना। अब देखो हमें क्या करना है, 3 कॉमन, x + 1 45, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, पक्षांतर कर लो। तो अभी x + 1 क्या हो गया, 45/3।
x प्लस 1 बराबर 45/3 यानी 15। तो हमको क्या मिला, x प्लस 1 ग्रेटर देन 15। अब एक को पक्षांतर करो तो 15 माइनस 1, जैसे हम बराबर का चिन्ह लगा के सवाल हल करते हैं ना, सेम वैसे ही हल करना, लेकिन चिन्ह यही रखना, बराबर का चिन्ह मत लगाना। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 14, यानी x जो है वो 14 से बड़ा है। ये अभी हमारा पहला कथन से मिला, x 14 से बड़ा है, यानी कि x 14 से बड़ा यानी कि क्या हुआ, 15 से स्टार्ट होगा, है ना। तो अगर मान लो x 14 से बड़ा है यानी कि माना x बराबर 15, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हुई, पहली संख्या 15, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हुई, पहली संख्या 15 क्यों लिखा हमने, क्योंकि पहली संख्या x है ना, दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 यानी 16, दूसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या हुई, तीसरी संख्या x प्लस 2 है ना, तो हमारा x कितना है 15, तो यहाँ पे क्या होगा 15 प्लस 2 कितना आया 17, तीसरी संख्या 17। क्यों हमने 15 माना, क्योंकि देखो x 14 से बड़ा है, ठीक है, इसके लिए। तो तुम्हारी संख्या अगर x 14 से बड़ा है तो संख्या क्या हुई 15, 16, 17, ठीक है, 15, 16, 17। लेकिन एक कथन उसमें भी और बोला है, क्या बोला है कि इनका योगफल 54 से कम, 54 से कम। तो अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक ये आंसर हो सकता है या आगे और होगा। क्या होगा, दूसरे कथन के अनुसार। अभी हमको क्या करना है, दूसरे कथन के अनुसार। देखो स्टेप्स ध्यान से लिखोगे, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखना, ध्यान से हल हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 दूसरी संख्या, तीसरी संख्या x प्लस 2। क्या बोला, इनका योगफल 54 से कम। जो योगफल है ना, ये योगफल है, ये कम है। तो मैंने कहा ना जहाँ कम है वहाँ मुंह बंद कर देना, हो गया, समीकरण बन गया। अब इसको हल करो, क्या मिला 3x प्लस 3 और ये समीकरण। अब यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, इस तरह का, ठीक है। 54 से, ये जो 54 से कम हुआ, पक्षांतर करो तो 3x और 54 माइनस 3। जैसे हम बराबर का चिन्ह के साथ पक्षांतर करके हल करते हैं ना, वैसे ही करना, लेकिन चिन्ह बराबर का नहीं लगाना। तो 3x लेस देन कितना हो 51। अभी भी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, क्या हुआ, पक्षांतर करेंगे ना, x का मान निकालना है, तो x क्या हो जाएगा 51/3, ठीक है। कितना आया, x जो है वो किससे कम हुआ, यहाँ पर जो है तुमको 54 है ना, 51 डिवाइड बाय 3, तो कितना आया 17। x लेस देन 17 यानी x 17 से कम है, ध्यान देना, x 17 से कम, 17 से कम यानी माना 16, माना x बराबर 16, ठीक है, माना। तो क्या हो गई पहली संख्या, तो पहली संख्या x है ना, तो 16। दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1, दूसरी संख्या x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 कितना आया 17। और तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी कितना हुआ 18। तो यानी संख्या क्या हो गई 16, 17, 18। तो यानी देखो हमको दो तरह से मिला, दो संख्या। अगर वहाँ पे 14 से कम था तो वहाँ पे हमको क्या मान मिला था 15, 16, 17। और अगर 17 से, यहाँ पर जो 14 से अधिक बोला था ना, और यहाँ 17 से कम, तो यानी 16, 17, 18, ठीक है। तो इस तरह से। तो अभी हमारा आंसर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमको कथन में आंसर लिखना है ना, कथन का सवाल है तो कथन में आंसर है ना। तो हमको क्या बोला था, संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो वे संख्याएं, आंसर क्या होगा, वे संख्याएं। अभी हमको देखो दो तरीके से संख्याएं मिली थी ना, तो हमारा पहला संख्या क्या था 15, 16, 17। तो वे संख्याएं 15, 16, 17 या 16, 17, 18 होंगी,
क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते ना, होंगी, ठीक है नहीं लिख सकते, होंगी। समझ गए? तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ? तीसरा और चौथा सवाल। तभी आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।